92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी, मां की हीरोगिरी। देखिए, जब हम हुए थे माने पैदा हुए थे, तब माँ बाबा ने बड़े प्यार से हमारा नाम अजय रखा था। स्कूल में भी अजय ही रहे, कॉलेज के सेकेंड ईयर तक भी अजय ही थे। फिर हमको वो मिल गई। अरे वही सोचो, जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो हमारा तो क्या ही हाल हुआ होगा। फिर हम अजय नहीं रहे। इसकी दो वजह थी। एक तो हमारे दिल पे उन्होंने जय प्राप्त कर ली थी, और दूसरी इससे भी बहुत बड़ी वजह जो ये थी कि दुनिया ने हम जैसों के लिए 100 साल पहले ही एक स्टीरियोटाइप बना दिया था, मजनू। कुछ ताजा हिस्ट्री में जाएं तो शरद बाबू ने देवदास को जन्म देके रही सही कसर को पूरा कर दिया था। सो हम मजनू हुए, और हमारी लैला थी सांवरी। हाय 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 हाय, पूरा कॉलेज जिस पे कुर्बान था वो सांवरी, सलोनी, बादामी आंखों वाली सांवरी। हमारा दिन सांवरी, हमारी रात सांवरी, हमारे ठीक पीछे के घर में रहने वाली सांवरी, और बंदूकधारी पापा की लाडली सांवरी। बंदूकधारी पापा को छोड़ दें तो सब आसान था। आखिर असली के मजनू हम थे नहीं, और सांवरी हमारी लैला बनने को राजी भी बड़ी मिन्नतों और कॉफी के खर्चों के बाद हुई थी। फिर एक दिन हमारी नौकरी लगने और मोहब्बत के 4 साल पूरे होने की खुशी में पी जाने वाली कॉफी के कप पे हम पे पहला हवाई हमला हो गया। अजय, हम कब तक छतों पे यूं छुप छुप के मिलते रहेंगे? हमारी कॉमन छतों के अलावा उसके और हमारे घर में कुछ कॉमन था नहीं। हम थोड़ा संभले। सांवरी, मोहब्बत का मजा ही छुप छुप के मिलने में है। 4 साल हो गए अजय, अब बहुत हो गया। तुम पापा से कब बात करोगे? अरे अभी अभी नौकरी लगी है, थोड़ा सेटल तो होने दो सांवरी। अपनी समझ में हमने काफी मैच्योर डायलॉग मारा था। न्यूक्लियर हमला हो ऐसा गुनाह अजीम तो बिल्कुल नहीं किया था हमने, है? जी हाँ, सांवरी की आंखों से 2 ठो बूंदें टप टप करके टेबल पे गिरी, और धीमी सी आवाज में हमको सुनाई दिया, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दो अजय, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस हथियार के बाद हमारे कहने को कुछ बचा ही कहां था। हम गिल्ट में वहीं कॉफी हाउस की कुर्सी में गड़े जा रहे थे। नहीं सांवरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? पापा से कब बात करोगे तुम? मेरी शादी किसी और से हो जाने के बाद? दिल के कोने में दबा डर, नहीं दहशत पूरी तरह से बाहर आ चुका था, लेकिन हमने सांवरी के सामने हिम्मत बनाए रखी। 1 हफ्ता सांवरी, 1 हफ्ते बाद हम पापा से बात कर लेंगे पक्का। और बस यूं ही हमने तोप के आगे बांधे जाना मंजूर कर लिया था। सांवरी की खिलती मुस्कान और हमारे तेजी से धड़कते दिल की आवाज में हमारे ठीक पीछे टेबल पे कौन है जे हम दोनों देखना भूल गए थे, और इसका हमें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी, मां की हीरोगिरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अजय अपने घर के ठीक पीछे रहने वाली सांवरी से प्यार करता है, और 4 साल के रिश्ते के बाद सांवरी अब उससे शादी करना चाहती है। अजय सांवरी के पिता से बहुत डरता है, लेकिन फिर भी उनसे मिलने के लिए हां कर देता है। लेकिन उन दोनों को मालूम नहीं है कि उन दोनों के पीछे बैठा एक शख्स उनकी सारी बातें सुन लेता है। कौन है ये शख्स और क्या होगा आगे, सुनते हैं कहानी में।
देखिए, उस दिन कॉफी शॉप से घर का रास्ता कैसे पार हुआ कुछ पता ही नहीं चला। सांवरी को वादा तो कर दिए थे, पर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए ना। अरे जिनके डर से आज तक गली में किसी लड़के को किसी लड़की को देखने की कभी हिम्मत न हुई, हमें उनसे उन्हीं की बेटी का रिश्ता मांगने जाना था। अचानक ही हमको वो दिन याद आ गया। अरे वही जब हमारा स्कूटर खुले मैन होल में फंस गया था और हम उसको निकालने में पसीना पसीना हुए जा रहे थे। सांवरी के पिताजी को भी तभी वहीं से गुजरना था। मदद तो उनसे होने से रही, ऊपर से अपनी मोटी मोटी मूंछों को ताव देते हुए तंजौर कस गए। आजकल के लड़के हीरोगिरी करा लो बस, यूजलेस। देखिए, हमसे सीधा सीधा तो नहीं कहा था, पर बेवकूफ तो नहीं है ना हम। यहाँ हम हलकान हुए जा रहे थे और वहां बंदूकधारी ससुर जी के एक्सपर्ट कमेंट बंदे नहीं हो रहे थे, हैं? हाँ, अरे ससुर तो उनको बनना ही था। रात को आ रहे हर डरावने सपने में हम ससुर जी की बंदूक तो कभी तोप के आगे नजर आ रहे थे। ऐसे ही एक भयानक सपने के बिल्कुल मिडिल में फोन की घंटी से हम घनघना के उठे थे। सांवरी का फोन था। घड़ी में समय हुआ था रात के 2:45। बर्बाद नींद को और बर्बाद करने के लिए हम उस पे बरसते कि उससे पहले ही वो हम पे बरस पड़ी। कह कह के थक गए ना तुमसे। सुना तुमने? नहीं। अब बजाना मेरी शादी में बैंड और करना बारातियों का स्वागत। मम्मी ने आज ही बताया है, पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तुम करते रहो हफ्ता पूरा होने का इंतजार, डरपोक कहीं के। इस लव स्टोरी में जैसे विलन कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, हैं? पहले पापा जी और अब उसकी मम्मी जी। ठीक उसी दिन जब हम वादा करके शेर बने चले आए थे, सांवरी ने हमको डरपोक कह दिया था। या अल्लाह, इस दुनिया में कहीं है इंसाफ। कमरे की हवा भारी होने लग गई थी। हम छत पे पहुंच गए। सोचा था कि मन थोड़ा हल्का होगा। पूरे चांद की ठंडी रोशनी में दिमाग का बल्ब थोड़ा जला था। पानी सर से ऊपर जाए इससे पहले सेफ्टी वॉल्व लगाना जरूरी हो गया था। इसलिए डिसाइड कर लिया कि पहले मम्मी जी से बात करी जाएगी। माँ का मन पिघल गया ना तो शायद गोली मारने के पहले ससुर जी कुछ सुनाई ले, हैं? नीचे जाने को मुड़े तो वहीं खड़े रह गए। मम्मी जी से बात तो करनी थी भगवान, पर इतनी जल्दी नहीं। सामने सांवरी का हाथ पकड़े मम्मी जी हम ही को घूर रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी मां की हीरोगिरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना अजय और सांवरी एक दूसरे से 4 साल से प्यार करते हैं और अब शादी का फैसला करते हैं। लेकिन सांवरी के पापा उसका रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं। अजय सांवरी के सख्त पापा से बात करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि सांवरी की मम्मी उसको लेके अजय के सामने आ जाती हैं। अब आगे देखिए, सांवरी की भीगी आंखें चांदनी में भीग के और भी सुंदर लग रही थीं। हम एकटक सांवरी को देखे जा रहे थे कि तभी दिमाग ने दिल को झकझोरा। ये आशिकी का नहीं भैया, एक्शन का टाइम था। सांवरी को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मम्मी जी हमको चाय पे बुलाने आई हैं। ऐसा लग रहा था कि अब तो अपनी ही छत पे कुटाई तय थी। तो हम सही सोच रहे थे। मम्मी जी ने कहा, जी मम्मी, आंटी, क्या कहा आपने? आओ करो दिमाग में शादी है। वहीं छत पे इस मजनू का टीला बनने जैसी फीलिंग आ रही थी। मां जाने दो ना, सांवरी ने एकदम मासूमियत से कहा। सांवरी तू चुप कर। जानती थी मैं कि तू रिश्ते की बात सुन के इसी को फोन करेगी। फिर हमको घूरते हुए बोली, हाँ तुम करोगे सांवरी से शादी? जी वो क्या लगा रखा है? तुम्हारे घर वाले जानते हैं सबके बारे में? जी बड़े भाई हैं, भाभी हैं, वो लोग अब लखनऊ में रहते हैं। भाभी जानती हैं। तो तुमको यहाँ क्यों छोड़ गए?
सांवरी की मम्मी ने इतनी रुखाई से पूछा कि हमारा माँ का दिल पिघलाने वाला आइडिया और भगवान जी का उस पर लाइटनिंग फास्ट एक्शन हमको एकदम आ बैल मुझे मार टाइप वाले काम लगने लगे थे। अब तक सांवरी की आंखों से फिर से 2 बूंदें टप टप करके गिर पड़ी थी। इस निखट्टू से शादी करनी है तुझे? एक जवाब तो ढंग से दिया नहीं जाता इससे। सासू माँ की गाड़ी पे तो ब्रेक ही नहीं लग रहे थे। अब तो सांवरी भी सवार हो गई थी, लेकिन हमारी भी बर्दाश्त की कोई हद थी। अरे हफ्ते भर पहले ही अकाउंटेंट की नौकरी लगी थी, सांवरी के सामने हमको फालतू ही नालायक बनाए दे रही थी। ये तो देखिए, इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन प्रेमिका के आगे नालायक कहलाना। हमने भी लंबी सांस खींचते हुए उनसे कहा, अच्छी नौकरी है, घर है, सांवरी से प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। माना सांवरी से आपके जितना प्यार नहीं कर पाए, पर उससे कम भी नहीं करते हैं। कमी नहीं रखेंगे कोई हम। फिर कौन बहुत दूर रहते हैं, जब चाहे देखने आ जाइएगा। हम दोनों की छत के बीचों बीच भरी चांदनी में गरजता बादल बिल्कुल शांत हो गया था। सांवरी के आंसू जैसे आंखों में वापस चले गए थे और सासू माँ को कोई सांप सूंघ गया था। दोनों माँ बेटी हैरानी भरी आंखों से हमको घूर रही थीं और हम बाएगा हीरो टाइप फील कर रहे थे। सासू माँ आई और मुंडेर पे बैठ गई। कॉफी शॉप में तुम दोनों की बातें सुनी थी मैंने। कितने साल हो गए तुम लोगों को ये छुपन छुपाई खेलते? फिर हमको देखते हुए बोली, आसपास जरा देख के बात किया करो। हमें लगा भैया एक मुश्किल तो पार हो गई। हम जाके बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उनके पास बैठे और बोले, तो आपको इस शादी से कोई समस्या नहीं है? वो मुस्कुराते हुए बोली, जो लड़का सांवरी के सामने उसकी माँ को चुप करा सकता है, उसके लिए हम मना भी कैसे करें। सांवरी उछल के अपनी मम्मी के गले लग गई। हमने भी भैया ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। सांवरी के पापा से कैसे बात करनी है कुछ सोचा है? ये हीरोगिरी उनसे नहीं चलेगी। बहुत जोर से हंसे थे उस वक्त हम। सांवरी के हवाई हमले के बाद अब पहली बार कुछ हल्का महसूस कर रहे थे। अगले 1 हफ्ते में ससुर जी को भी हम मना लेंगे सासू माँ, हमने कुछ रुक के कहा था। पापा को कैसे मनाओगे तुम? इतनी देर से जब महाभारत चल रही थी तब तो मैडम से बोला ना गया, लेकिन है तो अपने बाप की ही बेटी ना, तो दागने में अव्वल। अरे सुबह छत पे टकरा जाएंगे, थोड़ा मेलजोल बढ़ाएंगे, उनके सामने दिखाएंगे कि हम नालायक नहीं हैं, काबिल कामकाजी इंसान हैं। और ये कहते कहते हमारी निगाहें सासू माँ पे जा टिकी। वो भी खिलखिला के हंस दी। जो करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, अब जाओ सो जाओ, सुबह से काम पे लगना है। इतना कह के वो सांवरी के साथ चली गई। हम अभी सवेरे का प्लान सोच ही रहे थे कि सासू माँ मुड़ी और बोली, सुबह नाश्ता पकड़ा देंगे हम यहीं छत पे, तुम मत बनाना। और बस यूं ही हमको माँ मिल गई। बाय गॉड, पापा भी जल्दी ही मिल जाएंगे। सुबह हम 7 बजे ही छत पे जा टिके। सांवरी के पापा वहां वर्जिश करते थे। अजी वर्जिश क्या, मोहल्ले के सभी दिल वाले लड़कों को हार्ट अटैक देने छत पे जाया करते थे वो। आज लेट थे थोड़ा, हम भी अपनी छत टटोलने लग गए। 6 महीना पहले ही बड़े भैया ने घर में रंग कराया था। उसके खाली डब्बे एक किनारे जमा कर रहे थे कि एक कमबख्त डिब्बा खुल ही नहीं रहा था। हम जोर लगाते पर ढक्कन पेंट से जाम हो गया था। तभी पीछे से आवाज आई, एक ढक्कन भी नहीं खुलता तुमसे। हम हड़बड़ा के पीछे हुए। मनहूस डब्बा भी तभी हाथ से उछल गया। झटके से ढक्कन खुला और सांवरी के पापा, जो हमारे काम में अपनी नाक घुसाने आए थे, सर से लेके पांव तक सफेद पेंट में नहा गए। बन गया इंप्रेशन। हमने मन ही मन माथा ठोका और दौड़ के उनके पास गए। लगी तो नहीं आपको? दिख रहा है ना, ये सवेरे सवेरे क्या कबाड़ समेट रहे थे तुम? वो गरजे। मन हुआ तो कह दूं कि हमारा घर, हमारा कबाड़, अरे दिन में समेटें कि रात में, आपको क्या है? हमने लिखित न्योता तो नहीं भेजा था ना आपको नाक घुसाने का। पर ये सब हम घूंट में पी गए और सिर्फ सॉरी कह पाए।
वो तमतमाते हुए नीचे चले गए और फिर हमारे कानों में उनकी तीखी आवाज में कहा गया, यूजलेस, टकराया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी, मां की हीरोगिरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना अजय और सांवरी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके शादी करने के फैसले के बारे में सांवरी की मां को पता चल जाता है। अजय उनको तो मना लेता है, पर सांवरी के कड़क पिता उसको नालायक समझते हैं। क्या अजय कभी सांवरी के पापा को मना पाएगा? सुनते हैं आगे। ये तरीका था तुम्हारे कामकाजी दिखने का, सुबह सुबह छत का कबाड़ समेट के। पता है पापा को मिट्टी के तेल से बाल धोने पड़े। अजय, सब बिगाड़ दिया तुमने। देखिए, सांवरी हम पे बरसे जा रही थी तो हमने बुलाया था उनको अपनी छत पे। चले आए टहलते हुए। एक ढक्कन भी नहीं खुलता तुमसे। लो, खुल गया ढक्कन। फालतू में पापा को कुछ मत कहो। हम जा रहे हैं, मनाओ खुद ही पापा को। कसम से उस वक्त इस प्यार नाम की चिड़िया को ना ससुर जी वाली गोली मारने का मन कर रहा था। ये लड़कियों को अपने पापा भगवान काहे लगते हैं? ब्रह्मा जी से गलती हो सकती है, लेकिन इनके पापा से कोई गलती नहीं हो सकती भाई, कोई गलती नहीं हो सकती। अरे यार सांवरी, सुन तो लो। पर नहीं, मैडम तो चल दी थी। यहां हम छत पे सफेद पेंट की सफेदी में काला होता अपना भविष्य देख रहे थे। सवेरे से भूखे थे। सासू माँ को ज्यादा सीरियसली ले लिया था, नाश्ता बनाया नहीं, और सवेरे के कांड के बाद नाश्ता मिलने की कोई उम्मीद तो दिख नहीं रही थी। हैं? लो, पोहा बनाया है। तुमको टमाटर पसंद है? पीछे से पोहे की खुशबू के साथ शांत सी आवाज आई तो हिम्मत लौटी। सासू माँ थी। ये अभी अभी गए। सही बताएं, आज बहुत साल बाद इनको देख के हंसी आई थी। हो चुका हमारा इंप्रेशन ठीक। हमने कंधे झुकाते हुए कहा तो वो फिर हंस पड़ी। आजकल हमारी सारी बातें बहुत फनी लग रही थी सबको। हैं? इतनी जल्दी हार मान ली? वो बोली। नहीं माँ, हार नहीं, बस ये यूजलेस के तमगे से थक गए हैं। हमने न सासू माँ कहा न मम्मी जी। माँ बाबा के गुजरने के बाद आज साफ साफ दिल की बात पहली बार किसी बड़े से कही थी। उन्होंने भी सर पे हाथ रखा और बोली, जब माँ कह ही दिया है तो हमें माँ का फर्ज भी निभाना होगा ना। शाम को रसगुल्ले लेके घर आ जाना, अपने अंकल से माफी मांगने और बात करने भी। गुप्ता मिष्ठान भंडार के रसगुल्ले तुम्हारा कोई भी गुनाह माफ करवा सकते हैं। अंकल नहीं, ससुर जी, हमने भी स्टाइल से कहा। एक ही दिन में आज दूसरी बार माँ ने हमको हल्का महसूस कराया था। माँ सचमुच जादूगर ही होती है। ये माँ वाला सुख हम अपनी माँ के जाने के बाद बिल्कुल भूल से गए थे। शाम को हम अपनी फेवरेट पिंक शर्ट और काली पैंट पहन के, परफ्यूम लगा के, गुप्ता जी के स्पेशल मिट्टी की हांडी वाले 20 रसगुल्ले लेके सांवरी के दरवाजे पे थे। हम फाइनली सांवरी के पापा को अपना ससुर जी बनाने के लिए आ गए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी, मां की हीरोगिरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना सांवरी और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सांवरी की मां उनका साथ देती हैं, लेकिन सांवरी के पापा अजय को बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या सांवरी की मम्मी की मदद से अजय उनको मना पाएगा? सुनते हैं आगे। आंटी, देखिए, हमने दरवाजे के अंदर जाते ही अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को आवाज दी। आखिरकार बंदूकधारी ससुर जी का सामना जो करना था। आंटी भी अंदर से आती दिखी। हम मुस्कुराते कि सामने ससुर जी आ गए और हमारी आधी मुस्कुराहट आधी ही रह गई। यहाँ क्या करने आए हो?
अकड़ लीजिए ना, बाय गॉड हम भी आपको ससुर बना के दम लेंगे। लेकिन उनके सामने हम इतना ही कह पाए कि आज सुबह आपको काफी परेशानी हो गई होगी, हम गुप्ता जी के रसगुल्ले लाए हैं आपके लिए, लीजिए। तुम्हें किसने बताया कि हमको ये पसंद है? अरे अब ये रसगुल्ले किसको नहीं पसंद है, किसको नहीं पसंद है। हम अंदर जाने को हुए तो बोले हमने तुम्हें माफ कर दिया है, अब अंदर कहां जा रहे हो? आपको नहीं लगता कि भगवान इस इंसान में थोड़ी सी इंसानियत डालना भूल गए थे, हैं? अरे क्या करते हैं आप भी? लड़का रसगुल्ले लाया है, कम से कम घर के अंदर तो आने दीजिए। सासू माँ हमारी तरफदारी करती हुई बोली। ससुर जी चिढ़ तो गए पर हमको बैठक में खैर ले ही आए। वो दरवाजे के बगल की तरफ बैठे और हम दरवाजे के सामने की तरफ। तभी सामने से सांवरी आती दिख गई। अजय, तुम यहां? पापा से अभी बात करोगे? मां को पता है? कुछ सोचा है क्या बोलोगे? आप देखा न ताओ, बंदूकधारी पापा की लाडली बेटी स्टैंड गन की तरह डक 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 चल पड़ी। हम रोकते लेकिन ये गाड़ी तो स्टेशन से छूट चुकी थी। हम माथा ठोकते, पसीना पोंछते, लेकिन इन सब से पहले ही ससुर जी हमारे सामने वाइड एंगल व्यू में थे। क्या कहना था आपको हमसे बरखुरदार? जी वो सांवरी को कैसे जानते हो? हम इधर उधर देख ही रहे थे कि दीवार पे उनकी वर्ल्ड फेमस बंदूक दिख गई। हे भगवान, या अल्लाह, कोई बचा लो प्लीज। हम कुछ पूछ रहे हैं। वो लगभग दहाड़े। प्यार करता है सांवरी से और आपकी बेटी भी उससे। पीछे से सासू मां की आवाज आई। ये यूजलेस लड़का एक स्कूटर गड्ढे से निकाल नहीं सकता है, पेंट का डब्बा तक तो संभाल नहीं सकता ये। जी हां, ये सासू मां ने कहा। वो जो अपने माँ बाबा के जाने के बाद उनकी यादों में अपने घर को नहीं छोड़ पाया, जो यहीं शहर में रह के सांवरी के लिए घर बना रहा है, वो लड़का। तुम जानती थी सब? हाँ, और अजय हमें पसंद भी है, सासू मां ने कहा। वैसे भी आपसे भी तो कूलर का पंखा नहीं खुलता, छिपकली से डर लगता है आपको, तो आप यूजलेस हो गए। मन तो किया कि अभी अभी कहीं से छिपकली ले आए, पर सांवरी को सोच के रुक गए। मां सांवरी का हाथ थामते हुए पापा से बोली, शादी तो सांवरी की पसंद से ही करेंगे ना, फिर अजय क्यों नहीं? ससुर जी ने हमको देखा, फिर सांवरी को, फिर रसगुल्लों को, फिर मूछों को ताव देते हुए बोले, लखनऊ से बड़े भैया को बुला लीजिएगा बरखुरदार, शादी की बात कर ली जाए। और बस यूं ही बंदूकधारी पापा मुस्कुरा भी दिए और हम सासू मां से बस इतना ही कह पाए, हमारी नहीं पर आपकी हीरोगिरी तो चली गई। थैंक यू मां। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।